जगह और लोग जो नए नए आए हुए हैं अभी फिलहाल। चलो कहाँ है अपनी गाड़ी, कहाँ है वही देख रहे हैं बेटा हम इसके अंदर। अभी जो भी गाड़ी आपको दिखती है कैसे भाव है, चल रहे ना? देखिए आज हम लोग औरंगाबाद से हैदराबाद की तरफ निकले हैं। आज हैदराबाद के दारुसलाम के अंदर दारुसलाम डे मनाया जाने वाला है। वैसे तो ये मार्च में होता है, लेकिन चूंकि रमज़ान का महीना आ रहा है तो इस वजह से उसे रमज़ान से पहले आयोजित किया गया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो महानगर पालिका और नगर पालिकाओं के अंदर कामयाबी मिली है उसका जश्न भी मनाया जा रहा है। तमाम जीते हुए हमारे उम्मीदवार है, कॉरपोरेटर्स, काउंसिलर्स, इन सब का वहाँ पर इस्तकबाल भी रखा गया है। 3 अलग अलग मुख्तलिफ जगहों से महाराष्ट्र के अंदर ये रैलीज़ निकाली जा रही है। एक औरंगाबाद से बीड़, उस्मानाबाद, नलदुर्ग होते हुए ये ज़हीराबाद से हैदराबाद पहुंचेगी एक रैली। नांदेड़ से एक रैली निकलने वाली है और तीसरी एक नागपुर से निकल रही है जो नागपुर से हैदराबाद पहुंचेगी। मैं आपके ज़रिए जितने भी लोग इस रैली के अंदर शामिल हो रहे हैं उनसे अपील कर रहा हूं कि डिसिप्लिन के अंदर रहे, बहुत ज़्यादा स्पीडिंग ना करे कि हमारे रैली की वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। हमने पुलिस डिपार्टमेंट को लिखित के अंदर दिया है ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, और हमें उम्मीद है कि शाम तक हम पहुंचेंगे और इंशाल्लाह वहां पर एक अच्छा प्रोग्राम होगा। प्रिंट रॉयल, क्रांति चौक। बेटा बैठो ना, मुदस्सिर जो जो गाड़ियों में जैसे एडजस्ट हो सकते होंगे। अब ये सब नए नए लोग चलो बैठो गाड़ियों में। चलो क्रांति चौक तक है ना गाडी? आपल्यासोबत आहेत सर, काय सांगाल तुम्ही जे आहेत आता हैदराबादला निघालेले आहात, हैदराबादला निघताय आणि महत्वाचं म्हणजे एकीकडे शक्ती प्रदर्शन करताय तुम्ही, हे भलं मोठं शक्ती प्रदर्शन असणार आहे? नाही, हे शक्ती प्रदर्शन नाही आहे, आमची काय मजलिसी शक्ती आहे हे महाराष्ट्राने बघितलेलं आहे, सगळ्यांनी दाखवून दिलेलं आहे। आम्ही फक्त आमच्या धन्यवाद देण्यासाठी हैदराबादला चाललेले आहे असदुद्दीन अवैसी साहेब आणि अकबरुद्दीन अवैसी साहेबांना धन्यवाद करण्यासाठी। आणि आज हैदराबादमध्ये दारुसलाम डे सेलिब्रेट होत आहे आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशीच चित्र तुम्हाला दिसणार आहे आज दिवसभर। पण पाहतोय इम्तियाज जिल्हे जे आहेत तुम्हारा है ए यू टर्न लेने का। प्रिंट रॉयल क्रांति चौक, प्रिंट रॉयल। आज हम जामा मस्जिद के सामने से ये रैली शुरू किए हैं। जामा मस्जिद में सभी ने फजर की नमाज़ अदा की और फजर की नमाज़ अदा करने के बाद सब अपने अपने गाड़ियों से हैदराबाद की तरफ निकल चुके हैं। रास्ते में कहीं रुकेंगे नहीं, हम सिर्फ नलदुर्ग में खाने का इंतज़ाम किया गया है, बस वहीं पर रुकेंगे क्योंकि रास्ता बड़ा है तो टाइम के ऊपर पहुंचना है। तो हमारे एक साथी समीर साजिद बिल्डर साहब ने सबको नाश्ते के बॉक्सेस बनाकर दिए हैं ताकि गाड़ी में ही बैठ के हम नाश्ता वाश्ता कर लें। अभी अलग अलग रूट से है तो बहुत सारी गाड़ियां ज्वाइन होने वाली है और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि गाड़ियों का क्या कैसा मंजर रहेगा। वो गाड़ियाँ ही सामने मुझे रोक रही नहीं, फ्लाईओवर को देखो हो गया। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह।
ग्यारह 12 साल पहले जब आए थे सियासत के अंदर, तब ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा मजलिस के लिए ऐसी दीवानगी रहेगी। लेकिन 10-12 साल के अंदर देखिएगा कि हर छोटा गांव रहो, बड़ा शहर रहो, हर जगह के ऊपर आपको यही देखने को मिलेगा। तकरीबन औरंगाबाद से 270 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद नलदुर्ग पे हमने रुके। वहाँ पे नलदुर्ग जो है वो आदिल शाह का बनाया हुआ किला है, वहाँ पर बहुत मशहूर किला है। और वहाँ पे हमारे जो नगर अध्यक्ष के कैंडिडेट थे शहबाज काजी साहब, ये अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें महज वो 180 वोट से नगर अध्यक्ष के इलेक्शन हारे हैं। पहले कांग्रेस से थे, लेकिन मजलिस में आए, मजलिस में शमूलियत हासिल करे और हमने उनको टिकट दिया। आज उन्होंने अपने फार्म हाउस के ऊपर जो बिल्कुल किले के बाजू है, वहाँ पर उन्होंने सभी के लिए खाने का इंतज़ाम किया। और जो कॉरपोरेटर्स हमारे चुन के आए हुए हैं, काउंसिलर्स चुन के आए हुए हैं, उनको उनका इस्तकबाल किया गया। एकंदरीत काय महाराष्ट्रामध्ये नवीन मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला प्रतिसाद मिळालेला आहे? काय महाराष्ट्रासाठी नवीन विजन तुमचे असणार आहे पक्षाच्या धोरण? विजन चांगला होता म्हणून तर इतके सारे सीट मिळालेले आहे आम्हाला। नक्की एक नवीन ऊर्जा तयार झालेली आहे आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये। ज्या प्रकारे आम्ही शरद पवार साहेबांची NCP असू द्या, अजितदादा दिवंगत यांची NCP असू द्या, किंवा मनसे असू द्या, त्यांना मागे टाकून आम्ही खूप पुढे गेलेले आहे आणि ते ऊर्जा हवे। हम हमारा जश्न मना रहे हैं, किसको जवाब देने का भी क्या सवाल आता है इसका? हम हमारा जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं, जो कामयाबी अल्लाह ने हमको दिलाई है। असद भाई बोले दारुसलाम पे मत आओ, मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, बोले वहाँ पे लोकेशन पे आओ। वहाँ पे बोले हम पिस्ता हाउस के अच्छे बॉक्सेस बनवा लिया, बोले मैंने वो शादी के वो प्रोग्राम के बाद बोले ना तुमको खाने देंगे ना और किसी को खाने देंगे। वहाँ पे बदनज़मी हो जाएगी, तो वहाँ पे सबको खाने के ये वो कर देते हैं, नमाज पढ़ लेंगे असर की। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो मंजर अपन देख रहे हैं कि हर थोड़ी दूर के ऊपर, ये समझ लीजिएगा कि हर आधे किलोमीटर की दूरी के ऊपर नौजवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े रास्ते के ऊपर रुके हुए हैं। धूप है, इसके बावजूद भी इतनी धूप के अंदर वो खड़े रहना, वो इस बात की गवाही देता है कि लोगों का अब झुकाव किस तरफ है करके। 10-12 साल के अंदर देखिएगा कि हर छोटा गांव रहो, बड़ा शहर रहो, हर जगह के ऊपर आपको यही देखने को मिलेगा। जी जी जी, तो पूरा 2 मिनट साइड में लो। कैसे है? हमको 5 बजे तक पहुंचना है वहाँ पे। हमारे येनेगुर गांव का थोड़ा एक गुल्फो से लिए। चलिए सर, जल्दी से जल्दी। जरा आप 2 मिनट। नहीं सर, जल्दी हमको 5 बजे असद साहब के पास पहुंचना है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। असद साहब इंतजार कर रहे हैं।
जरा रुको तो या साहेब या अरे बस कर रहे मेरे भाई वहां से आ रहा भैया पीछे के लोगों को डालिए। हाँ वो भी सब कॉर्पोरेटर्स है, ये सब कॉर्पोरेटर्स है, इनको डालिए, इनको डालिए ये लाल गाड़ी पे। अरे क्या व्हाट इज दिस बस हो गया। जब पहला जलसा 2 मार्च को अब्दुल वाहिद ओवैसी ने किया और उससे पहले जब जलसे होते थे तो ना तो लोग आते थे ना शतरंजियां रहती थी, बल्कि अब्दुल वाहिद ओवैसी 5-6 लोगों को खड़ा कर कर 1-1 घंटा तकरीर करते थे लोगों के अतराफ में चल कर। अगर आज किसी सियासतदान को कहा जाए कि 10 लोग को देखकर तुम तकरीर करो तो सियासतदान कहेगा कि तुम मुझे इतना गिरा हुआ नेता समझ रहे हो कि 10 लोगों से खिताब करूं। और सही कहा यहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कि 1960 में पहला बल्दिया का इलेक्शन मजलिस ने लड़ा, 16 या 17 अराकीन बल्दिया मजलिस के कामयाब हुए थे, उसमें से 4 या 5 हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई दलित भाई भी कामयाब हुए थे। फिर उसके बाद से मजलिस का सफर चलता रहा। इम्तियाज जलील साहब आप मीडिया से पहले ताल्लुक रखते थे, सहाफत से थे, मैंने देखा आज तक पे 68 मिलियन व्यूज हुए हैं सिर्फ किसमें यूपीआर आओ। देखे अल्हम्दुलिल्लाह क्या अहमियत है, क्या ताकत है कि इस ताकत इस अहमियत को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पुरानी जो अब कमजोर हो गई उसका पार्टी का सदर कह रहा है होशियार उसको नहीं आने देना। आदिल भाई 1 साल के अंदर मैं 2 इलेक्शन हारा हूं, एक एमपी का इलेक्शन, एक एमएलए का इलेक्शन हारा हूं। इलेक्शन हारा था, हिम्मत नहीं हारी थी। इसीलिए जो लोग समझ रहे थे कि हम हार गए हैं, हम खत्म हो गए हैं, उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मुसीबत बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझे चलने दो, अभी अकेला है मेरा सफर, रोकोगे मुझे तो काफिला हो जाऊंगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वही काफिला लेकर हम महाराष्ट्र से निकले और हैदराबाद की सरजमीन के ऊपर आए। उस सरजमीन के ऊपर जहां पर हमारे मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के बुजुर्गों ने एक नींव डाली थी, एक पौधा लगाया था जो आज एक बहुत ही घना पेड़ बन चुका है। मैं इस मौके के ऊपर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के दारुस्सलाम डे 60th डे के मौके के ऊपर मैं मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और खुसूसन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इस मौके के ऊपर
अहमद पाशा कादरी साहब का इंतकाल हुआ। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी का एक तोतला नेता है। वो वहां पर पहुंचा मुमरा में, और वहां पर जाकर उसने कहा इत्ते पत्ते तल दो। पुलिस वाले बोले क्या कर दो? तो बोले इत्ते ऊपर पे तल दो। उसने समझा कि इस बच्ची के पीछे कोई है नहीं, ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के साथ जुड़ी थी और इस बच्ची को टारगेट किया जा रहा था। तब मैंने कहा कि रुको, तुम्हारा बाप आ रहा है। और मैंने जाकर जब मीडिया वाले मुझसे पूछे कि इस बच्ची ने ये कहा था, आपका क्या कहना है, पार्टी का ये कहना है, हमने कहा कि पार्टी पूरी तरीके से इस बच्ची के साथ खड़ी हुई है। और मैंने कहा कि सुन तोतले, बच्ची ने तो मुमरा के बारे में कहा था, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र को हरा करके निकलूंगा इंशाअल्लाह। और आज हमने जब हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर निकले तो झंडे कौन से कलर के थे पता है? अरे अल्हम्दुलिल्लाह आरएसएस के गढ़ में भी अपना झंडा लहराए हैं अभी नागपुर के अंदर। और अभी तो शुरुआत है, इंशाअल्लाह देखिए आगे आगे होता है क्या। बिहार के एक मुख्यमंत्री एक बच्ची का हिजाब खींच लेता है और उत्तर प्रदेश का एक मंत्री कहता है हिजाब तो खींचा है, अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या करते? कोई कांग्रेस का लीडर बोला नहीं, कोई समाजवादी पार्टी का लीडर बोला नहीं। जिस लहजे के अंदर उसको जवाब देना चाहिए था, हमने जवाब दिया। अगर तू हमारे सामने होता और इस तरह का अगर तू जबान का इस्तेमाल करता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देते हम। अगर किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब की बच्ची के बारे में तुम ये कहते, तो राहत इंदौरी साहब ने क्या कहा था कि सभी का शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये मुल्क तेरे। हैदराबादी है, आवाज वहां तक जानी चाहिए। कहां तक? भाइयों और बहनों, बोलो सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये मुल्क तेरे। करो रिकॉर्ड, कुछ नहीं आने वाला, आपके हाथ में बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। बोलेंगे आप ही और हमने सुनते रहना। अब हम समझ गए हैं कैसा। हमने पार्टी के अंदर बहुत कुछ फैसले लिए हैं। एक फैसला यह है कि हम महाराष्ट्र के अंदर पार्टी के रजिस्ट्रेशन ड्राइव हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेंबरशिप ड्राइव हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी वेबसाइट हम लॉन्च कर रहे हैं मजलिस महाराष्ट्र की। वहां पर आपको जाकर ये QR कोड स्कैन करना है और आपका नाम, आपकी पूरी डिटेल्स इसमें भरना है और आप बाज़ाब्ता लीगल मेंबर हो जाएंगे AIMIM के। इंशाल्लाह ये सभी लोगों ने अगर साथ दिया